ना दाल, ना बेसन, ना आलू, एकदम डिफरेंट व यूनिक तरीके से बनी हुई प्रोटीन, आयरन व फास्फोरस से युक्त लाजवाब सब्जी। इसका स्वाद आपने एक बार चख लिया तो आप इसे बार बार खाना चाहोगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरोज। मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवरिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं आज मखमली सॉफ्टनेस लिए हुए एक डिफरेंट टाइप की सब्जी जो आपको बहुत पसंद आएगी। ये मैंने 200 ग्राम अंकुरित चने लिए हैं, जिनके जो अंकुरित हैं वो ज़्यादा बड़े हैं। बड़े अंकुरित चनों से ही ये सब्जी रेशेदार बनकर प्रॉपर तैयार होगी। अब इन चनों को मिक्सी के जार में डाल लेते हैं और इनको दरदरा पीस कर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने दरदरा पीस कर तैयार कर लिया है। आप इसके टेक्सचर को चेक कीजिए। आपको भी इसी तरह से दरदरा पेस्ट बनाकर तैयार करना है। अब इस पेस्ट को बाउल में निकाल लेते हैं और दोबारा इसी जार में बचे हुए चने डालते हैं और उसके अंदर 4 कलियां लहसुन की डालते हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालते हैं, 1 प्याज डालते हैं, कटी हुई हरी मिर्ची डालते हैं, थोड़ा सा पानी डालते हैं और ढक्कन लगाकर इसको फिर उसी तरह से दरदरा पीस कर तैयार कर लिया है। देखिए, अब इसे बाउल में डाल देते हैं। तो देखिए, ये बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब इस बैटर में 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच सौंफ और 1/4 चम्मच अजवाइन और आधी चम्मच हींग डालते हैं और अच्छी तरह से चम्मच से घुमा घुमा कर अच्छी तरह से फेंटते हैं। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं और धनिया को डालकर भी बैटर में अच्छी तरह से मिला देते हैं। बस इस बैटर को इतना ही थिक रखना है। देखिए, बैटर एकदम तैयार हो गया है। दोबारा मिक्सी का जार लेते हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, लहसुन की कलियां, हरी मिर्ची, 2-3 कटे हुए प्याज और 2-3 कटे हुए टमाटर डालकर और इनका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, इसका एकदम महीन पेस्ट बनाकर तैयार करना है। अब गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं और उस पर तवा रखते हैं। तवे को तेल से ग्रीसिंग कर लेते हैं ब्रश से अच्छी तरह से। और अब जो हमने बैटर बनाया है उसको 1-1 चम्मच तवे पे डाल देते हैं। इस तरह से हमें टिक्की बनाकर तैयार करनी है। इसकी शेप क्या रखनी है वो आप पे डिपेंड करती है। अब इस पे ऑयल डाल देते हैं और ढक्कन लगाकर 5 मिनट के बाद चेक करते हैं। 5 मिनट के बाद देखते हैं कि एक तरफ से अच्छी तरह सिक गई है। अब इन टिक्कियों को पलट देते हैं। देखिए, सेम इसी तरह से सारी टिक्कियों को पलट देना है। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम कर रखा है। अब दोबारा तेल डाल देते हैं और तवे को हाथ से हिला देते हैं ताकि तेल सारी टिक्कियों पे इक्वल लग जाए। और अब दोबारा ढक्कन लगाकर 5 मिनट के बाद चेक करते हैं। तब तक दूसरी गैस को ऑन करके उस पर कढ़ाई रखते हैं और उसमें तेल डालते हैं। तेल गरम हो गया, 1 चम्मच जीरा डालते हैं, आधी चम्मच हल्दी डालते हैं, 4-5 लौंग डालते हैं, आधी पिंच हींग की डालते हैं और जो हमने पेस्ट बनाया था ग्रेवी के लिए वो इसमें डालकर और चम्मच से अच्छी तरह मिला देते हैं। देखिए, सारा पेस्ट डाल दिया है। अब चम्मच से अलट पलट करते हुए तेल में सारी ग्रेवी का जो मसाला बनाया उसको अच्छी तरह मिला देते हैं। अब ढक्कन लगाकर पकाते हैं। तब तक दूसरी तरफ टिक्कियों को चेक करते हैं। तो देखिए, टिक्कियाँ दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गई है, यानी सिक कर तैयार हो गई हैं। अब इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। अब टिक्कियों का दूसरा बैच बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, टिक्कियों की क्या शेप रखनी है, गोल रखनी है या किस तरह की रखनी है वो आपकी मन पे डिपेंड करती है। तो देखिए, तेल डाल दिया। अब ढक्कन लगाकर दोबारा 5 मिनट बाद चेक करते हैं। दूसरी तरफ सब्जी की ग्रेवी को चेक करते हैं। 1 चम्मच मिर्च डालते हैं, 1 चम्मच नमक डालते हैं, आधी चम्मच गरम मसाला डालकर और अच्छी तरह ग्रेवी में मिला देते हैं। गैस की फ्लेम को मैंने एकदम कम कर रखा है और ढक्कन लगाकर पकाते हैं। दूसरी तरफ टिक्कियों को चेक करते हैं। दूसरे बैच की टिक्कियाँ भी एक तरफ से सिक चुकी हैं, उन्हें पलट देते हैं। सारी टिक्कियों को अलग अलग करके और अच्छी तरह से पलट देना है। अब ढक्कन लगाकर दोबारा इन्हें 5 मिनट के बाद चेक करेंगे। 5 मिनट हो चुकी हैं, तब इन्हें थोड़ा थोड़ा तेल डालकर ग्रीसिंग कर लेते हैं और तवे को अच्छी तरह से हिलाकर तेल को सारी टिक्कियों पे इक्वल लगा लेते हैं। अब ढक्कन लगाकर 5 मिनट के बाद चेक करेंगे। बीच में
सब्जी की ग्रेवी को चेक करते हैं। तो देखिए ग्रेवी ने तेल रिलीज़ कर दिया है, यानी ग्रेवी अच्छी तरह से पककर तैयार हो गई है। जो आप देख सकते हो गैस की फ्लेम को मैंने कम ही कर रखा है। अब इसे ढक्कन लगाकर 2 मिनट के बाद फिर चेक करते हैं। 2 मिनट के बाद देखते हैं ग्रेवी ने पूरा तेल रिलीज़ कर दिया है, प्रॉपर ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें 2 से 3 चम्मच थोड़ा हल्का खट्टा दही डाल देते हैं और दही को डालकर कंटिन्यू चम्मच से ग्रेवी में मिलाते हुए इसको उबाल आने तक चलाते रहते हैं। बीच में नहीं छोड़ना, नहीं दही फट जाएगा। तो देखिए ग्रेवी में अच्छी तरह से उबाल आना शुरू हो गया है। अब इसमें उबलता हुआ पानी डाल देते हैं। पानी इस हिसाब से हमें डालना है कि टिक्कियाँ अच्छी तरह से पानी में लटपट हो जाए और थोड़ी सब्जी में ग्रेवी भी बन जाए। अगर बाद में पानी कम लगे तो फिर और डाल देंगे, इसे उबलने के लिए छोड़ते हैं। दूसरी तरफ टिक्कियों को चेक करते हैं। तो देखिए टिक्कियों को अच्छी तरह से मैंने पलट दिया है और अब इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए आज की सब्जी के लिए अंकुरित चने की टिक्कियाँ बनकर तैयार हो गई हैं और ग्रेवी भी अच्छी तरह से उबल चुकी है। और देखिए ग्रेवी ने पूरा तेल रिलीज़ कर दिया है, यानी टिक्कियाँ डालने के लिए ग्रेवी तैयार है। अब इसमें तैयार की हुई अंकुरित चने की टिक्कियों को डाल देते हैं और अच्छी तरह से चम्मच से हल्के हाथ से अलट पलट करते हुए अच्छी तरह से मिला देते हैं, जो आप देख सकते हो। अब इस पे हरा धनिया डाल देते हैं और 5 से 7 मिनट तक सब्जी को ऐसे ही खुले में पकाते हैं। तो देखिए टिक्कियों ने अच्छी तरह से पूरी जो ग्रेवी हमने बनाई थी उसका पूरा रस पी लिया है और टिक्कियाँ अच्छी तरह से फूलकर तैयार भी हो गई हैं। अब 5 मिनट के लिए ढक के पकाते हैं और 5 मिनट के बाद चेक करते हैं। तो देखिए कितनी शानदार टेस्टी अंकुरित चने की टिक्की की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है, जिसका स्वाद खाने में बहुत ही लाजवाब है और एकदम डिफरेंट और यूनिक तरीके की सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। जो आप देख सकते हो घर में रखे सामान से कितनी शानदार और टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हुई है। अभी सब्जी को बाउल में आपके लिए परोसते हैं। तो आप देख सकते हो कितनी मखमली सॉफ्टनेस लिए हुए ग्रेवी से लबालब अंकुरित चने की टिक्की की सब्जी बनकर तैयार हो गई है, जो आप देख सकते हो। इसको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। आप इस सब्जी को चावल, चपाती, पराठा किसी के साथ भी बनाकर खा सकते हो। ये सब्जी हर कॉम्बिनेशन में बहुत ही टेस्टी लगती है। हरे धनिए से गार्निश कर देते हैं। अब मैं सब्जी में जो टिक्कियाँ डाली हैं उनका टेक्सचर आपको चेक करवाती हूँ कि देखिए वो कितनी सॉफ्ट टिक्की बनकर तैयार हुई है। देखिए कितनी सॉफ्टनेस लिए हुए अंकुरित चने की टिक्की बनकर तैयार हो गई है। तो लीजिए फ्रेंड्स, आज आपके लिए स्पेशल और यूनिक तरीके की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। अंकुरित चने में बेहिसाब प्रोटीन, आयरन और फास्फोरस पाया जाता है, जो हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है। इसे हर रोज खाने से खून की कमी और शरीर की कमजोरी दूर होती है। सुस्ती और थकान से बचने के लिए वह हमेशा एनर्जेटिक रहने के लिए आप रोजाना अंकुरित चने को किसी भी रूप में खा सकते हो और डेली खाने से आप फ्रेशनेस, एनर्जेटिक और स्फूर्ति फील करोगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी लाजवाब, टेस्टी और यूनिक तरीके से बनी हुई सब्जी तैयार हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।